पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं, व्यापारियों की शराफत को कमजोरी नहीं समझे। हम इसके लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स का काम है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक सेतु को काम करता है। कोई भी उद्योगपति की आमजन की कोई भी बात या समस्या आती है तो वो एक सेतु को काम बन शासन से और प्रशासन से उस चीज में संवाद करते हैं। अगर कोई भी इंटेंशनली अगर इस चीज को हिरास करके परेशान किया जाएगा तो वो कभी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पूरी टीम कभी बर्दाश्त इस चीज को नहीं करेगी। हम किसी भी लेवल पर जाके अपनी बात को मनवाएंगे। लीजिए कि अगर कोई भी अपनी अति महत्वाकांक्षी होकर अगर कोई चुनाव में मैदान में आता है तो पब्लिक और व्यापारी इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने रोड मैप बनाया हुआ है, डिजाइन किया हुआ है, दिमाग में खाका खींचा हुआ है। मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से मैं इस ग्वालियर को सबसे पहले एक नया विकास के रूप में नया आयाम देने वाला हूँ। कंप्लायंस होनी है तो 10 या 20% कंप्लायंस हो पाती है। पहला चैम्बर का सबसे पहला काम होगा कि हम उन उद्यमियों को सिंगल विंडो पर काम कराएं ताकि उनकी जो टेक्निकल और दूसरी परेशानियां आए, क्योंकि वो लोग बाहर से आते हैं, अपना काम करते हैं यहाँ काम के लिए, बार बार वो नहीं आ सकते। तो उनकी सबसे पहला चैम्बर इस बात की गारंटी लेगा उनसे कि आप आइए और सिंगल विंडो पे आपका काम होगा। कोई भी किसी भी सरकार को तो हम मजबूर कर देंगे, फायदा हम अपने हक की लड़ाई तो किसी भी लेवल पे जाके हम लड़ेंगे। ग्वालियर में मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का इस बार का चुनाव ऐतिहासिक होने जा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह है कि चैम्बर के 2 हाउस में से एक यानी क्रिएटिव हाउस ने अपना अध्यक्ष प्रत्याशी नहीं उतारा है, लेकिन सबसे ताकतवर माने जाने वाले व्हाइट हाउस में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी को लेकर 2 फाड़ के बीच दोनों ही अध्यक्ष पद के प्रत्याशी व्हाइट हाउस से ही मैदान में हैं। एक हैं पारस जैन जिन्हें व्हाइट हाउस की कार्यकारिणी ने अधिकृत किया है, तो दूसरे वे हैं जिन्होंने अध्यक्ष रहते हुए व्हाइट हाउस से बगावत की और एक बार फिर मैदान में आ गए हैं। आज व्हाइट हाउस के प्रत्याशी पारस जैन ने अपना नामांकन भरा है। पारस जैन मुरार के व्यवसायिक घराने से आते हैं। व्यापारी वर्ग में दबंग माने जाने वाले पारस का रोड मैप औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र में युवाओं को आगे लाना है। उनका मानना है कि युवा वर्ग ही देश की रीढ़ है। वहीं उनका कहना है कि मैं व्यापारियों के हितों के लिए हमेशा से ही संघर्ष करता रहा हूँ और यही वजह है कि मुझे चैम्बर के सभी सदस्यों के साथ आम व्यापारी का भी भरपूर समर्थन हासिल हो रहा है। ग्वालियर में मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में आज व्हाइट हाउस के प्रत्याशियों ने भगवान अचलेश्वर महादेव पर अभिषेक कर निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपने अपने नामांकन प्रस्तुत किए। इसके पूर्व व्हाइट हाउस के सभी पदों के प्रत्याशियों ने अपने अपने समर्थकों के साथ अचलेश्वर महादेव मंदिर पर एकत्रित हुए एवं वहां पर अभिषेक किया। कि अभिषेक करने के उपरांत सभी प्रत्याशी ढोल नगाड़ों के साथ एवं आतिशबाजी करते हुए निर्वाचन कार्यालय पहुंचे एवं वहां पर अपने अपने नामांकन प्रस्तुत किए। इस अवसर पर व्हाइट हाउस के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी वरिष्ठ समाज सेवी पारस जैन ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि यदि हमारी टीम चुनाव जीतकर आती है तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास जो जमीन पड़ी हुई है उस पर नवीन चैम्बर भवन का निर्माण कराया जाएगा। वहीं व्यापारियों की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी समस्याओं का तुरंत निराकरण किया जाएगा और जो ग्वालियर में IT पार्क है उसको डेवलपमेंट करके IT सेक्टर के छात्रों को रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी टीम चैम्बर को नया आयाम और नई ऊंचाई देगी, यही हमारा संकल्प है। चैम्बर की जब से स्थापना हुई है तब से जो है तमाम सारे व्यापारी इसके और खासतौर पर ये उद्योग व्यापार के लिए तो चैम्बर पूरी तरह से अड़ा रहा है और ख़ास तौर पर यदि देखा जाए तो इस बार ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है। और ऐतिहासिक क्यों होने वाला है, मेरे साथ में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी जो है पारस मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इस बार का चुनाव तो लोग कह रहे हैं कि ऐतिहासिक है, ऐसा क्या हुआ कि ये इतिहास बनाने जा रहा है? देखिए 17 जुलाई 2026 को होने वाले मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव में इस बार ये चुनाव बहुत इंटरेस्टेड हो गया। ऐसा ये है कि आज व्हाइट हाउस की ओर से मेरे को अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया है और उसी में से हमारे जो अध्यक्ष थे अति महत्वाकांक्षी होते हुए उन्होंने बागी के रूप में अपना फार्म दाखिला कर दिया। फार्म नॉमिनेशन करने जा रहे हैं वो भी एक बागी प्रत्याशी के रूप में अध्यक्ष के लिए उतर आए हैं। तो आज बड़ा इंटरेस्टेड ये चुनाव हो गया है। बहुत बड़ा मूव, बहुत बड़ा जनसैलाब, बहुत बड़ा व्यापारी, बहुत बड़ा अभी तक राजनीतिक दलों में इस तरह की बगावत देखी जाती थी कि इधर से उधर चले जाते थे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ लेते थे, लेकिन इस बार क्रिएटिव हाउस ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। व्हाइट हाउस से ही 2 प्रत्याशी उतर गए, तो ये कहाँ तक व्यापारियों के हित में जाता है, क्या लगता है? देखिए सच्चाई आपके सामने है, सच्चाई पूरी आपके सामने है। आज एक बहुत बड़ा
जन व्यापारियों का, उद्योगपतियों का, अंचल ग्वालियर चंबल संभाग के अंचल के व्यापारी आज इस नॉमिनेशन फाइल के टाइम में आज जो आए हुए हैं यहाँ, इससे आपको महसूस होगा कि सच्चाई के साथ में वो खड़े हुए हैं कि आज एक कोई भी दूसरा अगर बगावत करके खड़ा होता है तो उसके मतलब हमारे समर्थन में खड़े हुए हैं वो, इसका मतलब जो है इनडायरेक्ट उस चीज का विरोध है। आप समझ लीजिए कि अगर कोई भी अपनी अति महत्वाकांक्षी होकर अगर कोई चुनाव में मैदान में आता है तो पब्लिक और व्यापारी इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या रोड मैप रहने वाला है यदि आप अध्यक्ष बनते हैं तो उसका रोड मैप क्या रहने वाला है? देखिए मेरे साथ में एक बहुत बड़ा मैंने रोड मैप बनाया हुआ है, डिजाइन किया हुआ है, दिमाग में खाका खींचा हुआ है। मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से मैं इस ग्वालियर को सबसे पहले एक नया विकास के रूप में नया आयाम देने वाला हूं, क्योंकि इसके लिए मैंने पूर्व में भी कई 2-3 सेमिनार ऐसे किए हैं कि जिसमें ग्वालियर का विकास हम किस तरह करें। ये सेमिनार तो सरकार भी करती है, कॉन्क्लेव करती है, लेकिन वो सरकार बोलती है कि 8,000 करोड़ का बिजनेस आएगा या 10,000 करोड़ का बिजनेस आएगा। बिजनेस तो आया नहीं, केवल प्लॉट बुक होके रह गए, लेकिन बिजनेस नहीं आया, व्यापारी नहीं आए बाहर के। वो क्या कारण है? उसके लिए मैं आपको उसी बात पे बोलने जा रहा हूँ कि आज हम देख रहे हैं सभी रुपयात होते हैं और कुछ कारणों से, तकनीकी कारणों से उसमें कंप्लाइंस नहीं हो पाती है या कुछ कंप्लाइंस कम। हमारी 100% कंप्लाइंस होनी है तो 10 या 20% कंप्लाइंस हो पाती है। पहला चैम्बर का सबसे पहला काम होगा कि हम उन उद्यमियों को सिंगल विंडो पर काम कराएं, ताकि उनकी जो टेक्निकल और दूसरी परेशानियां आए, क्योंकि वो लोग बाहर से आते हैं, अपना काम करते हैं यहाँ काम के लिए, बार बार वो नहीं आ सकते, तो उनकी सबसे पहला चैम्बर इस बात की गारंटी लेगा उनसे कि आप आइए और सिंगल विंडो पे आपका काम होगा। कोई भी किसी भी तरह की उनको अगर कोई परेशानी आएगी तो सिंगल विंडो पर मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे उनका काम होगा, ताकि या दूसरे प्रांतों से या उद्यमी आकर अपना। सरकार जब प्रवीण अग्रवाल अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने भी सिंगल विंडो की बात कही थी और सरकार ने भी कहा था कि सिंगल विंडो पे हम व्यापारी को लेके आएंगे। मुख्यमंत्री जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने भी यही कहा था कि एक ही विंडो पे सारे काम होंगे बाहर के व्यापारियों के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि जो व्यापारी है, आम व्यापारी है, वो सरकार से भी परेशान है, अफसरों से परेशान है और खास तौर पर ग्वालियर में बढ़ रहे अपराधों से परेशान है। तमाम सारी अपराधों की घटनाएं हुई है, लूट हुई है, मर्डर भी हुए हैं ग्वालियर चंबल संभाग में। उसको लेकर क्या देखते हैं, क्या सरकार पर कैसे दबाव बनाएंगे? क्योंकि अभी तक सरकार पर बहुत ज्यादा दबाव कोई नहीं बना पाया अभी तक। देखिए, मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास ऐसा कोई भी अधिकार साइन नहीं है कि इसको ऑर्डर पास कर देगा ये काम हो जाए, पर मध्य प्रदेश चैम्बर और कॉमर्स के पास जो व्यापारियों की शक्ति और संगठन है वो अपने आप में एक बड़ी पूंजी है, बड़ा संगठन है, बड़ी शक्ति है। तो उस शक्ति के माध्यम से शासन से हो या प्रशासन से हो, हम उस शक्ति के माध्यम से शासन से उन व्यापारियों के लिए वो काम करा के देंगे। सिंगल विंडो की जहाँ तक बात है, सिंगल विंडो का पहला हमारा संकल्प होगा, हम पहला सिंगल विंडो पर हम जहाँ उद्यमियों के लिए काम कराएंगे ताकि उनकी होने वाली परेशानियां दूर हो सके। लेकिन अपराध को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार अपराध बढ़ रहा है, व्यापारी यहाँ पे आने से डरता भी है, बाहर का व्यापारी यहाँ पे आने से डर रहा है, तो उसके लेकर सरकार पर, क्योंकि सरकार व्यापारियों से चंदा देते हैं सरकार राजनीतिक दलों को, लेकिन व्यापारियों की बहुत ज्यादा सुनी नहीं जाती है, तो वो सुनाने के लिए चैम्बर आपके नेतृत्व में क्या करने वाला है? देखिए, मैं अगर आज से कई वर्ष पूर्व की बात करूं तो इस बात को मैं मान लेता। अभी आपने पिछले कुछ टाइम से विगत कई वर्षों से मैं देख रहा हूं कि किसी भी व्यापारी या उद्योगपति के साथ में कोई भी लूट या किसी तरह का जो कोई वारदात ऐसी नहीं हुई है जिसमें कोई व्यापारी को, उद्योगपति को परेशानी आए। अगर कोई भी लूट की या किसी भी तरह की घटना है बैड एलिगेशन के द्वारा की जाती है तो उसके लिए तो ये प्रक्रिया आप भारत के अंदर आप किसी भी, बल्कि मैं तो कहूँगा विदेशों में भी कई दूसरी कंट्रियों में भी देखने को मिलती है। पर आज हम ग्वालियर में फिर भी हम काफी, आपको व्यापारी, उद्योगपति और आम जन काफी सुरक्षित मानता है। और आप देख रहे हैं कि अभी पेपरों में इस तरह की कोई घटना है नहीं मिलती। आपसी रंजिश में अगर किसी की कोई घटना दुर्घटना करता है वो बात एक अलग है, पर इंटेंशनली किसी व्यापारी को लूटना, व्यापारी को हरास करना, इस तरह की कोई घटना नहीं है। छोटे व्यापारियों, कुटीर उद्योगों के लिए जो खत्म हो रहे हैं उनको लेकर क्या रहेगा? कुटीर उद्योगों और छोटे व्यापारियों के लिए आज मध्य प्रदेश शासन
भी उनके लिए योजना ला रहा है और डेफिनेट हम उनको भी हमारे यहाँ का ये हम उसको, और महिला उद्यमी है उनको हम मोटिवेट करके उनके हम टाइम पे एक इस तरह के कुछ सेमिनार करेंगे ताकि जहाँ छोटे और लघु उद्योग भी जहाँ डेवलप हो सके, ताकि ये इस शहर में जो रोजगार की बेरोजगारी आएंगे। तो जो मालनपुर, बामौर और बिलानगर ये जो पिंटो पार्क ये जो फैक्ट्रियां उद्योग केंद्र बने थे एक समय पे, उसको लेकर उसके विकास को लेकर क्या आप करने वाले हैं? ग्वालियर को इतना एक नया आयाम देंगे ताकि हमारा यूथ माइग्रेशन बाहर ना जा सके। जो आपका कहना है कि हमारा यूथ बाहर जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए चाहे वो IT के क्षेत्र में हो, उद्योग क्षेत्र में हो, व्यापारिक क्षेत्र में हो, या कोई मेडिकल के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, तो उसको हम यहाँ इतनी सुविधाएं देंगे कि वो हमारा यूथ माइग्रेशन, यहाँ का यूथ माइग्रेशन यहीं रुक के काम करे। वो किसकी सहायता लेंगे इसके? मतलब सरकार बहुत ज्यादा सहायता नहीं कर पाती है। नहीं, ये आपने कैसे कह दी सरकार सहायता नहीं करेगी? सरकार को तो हम मजबूर कर देंगे। फायदा हम अपने हक की लड़ाई तो किसी भी लेवल पे जाके हम लड़ेंगे। एक आखिरी सवाल है। व्यापारी को अक्सर समझौतावादी या कमजोर समझा जाता है, आपने देखा भी होगा तमाम सारी चीजों में, चाहे वैश्य समुदाय है, कोई भी समुदाय व्यापारी है तो उसको कमजोर समझा जाता है। वो अपनी बात कहीं ना कहीं राजनीतिक मंचों पर नहीं रख पाता, कमजोर पड़ जाता है, कई बार नेता उसे कर देते हैं या कोई किसी भी तरीके से कोई भी हो, लेकिन वो अपनी बात नहीं रख पाता। तो चैम्बर के माध्यम से आप अपनी व्यापारियों की बात किस तरह से सरकार के सामने या उनके पटल पर रख पाएंगे, जिससे कि चैम्बर के साथ में खासतौर पर जो उद्योग व्यापार जगत है, कुटीर उद्योग है, छोटे व्यापारी है खासतौर पर, उनको लाभ हो? कैसे करें? देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं कि वो शासन हो या प्रशासन हो, व्यापारियों की शराफत को वो कमजोरी नहीं समझे। व्यापारियों की शराफत को कमजोरी नहीं समझे। हम इसके लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स का काम है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक सेतु को काम करता है। कोई भी उद्योगपति की आमजन की कोई भी बात या समस्या आती है तो वो एक सेतु को काम बने, शासन से और प्रशासन से उस चीज में संवाद करते। अगर कोई भी इंटेंशनली अगर इस चीज को हिरास करके परेशान किया जाएगा तो वो कभी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पूरी टीम कभी बर्दाश्त इस चीज को नहीं करेगी। हम किसी भी लेवल पर जाके अपनी बात को मनवाएंगे। एक आखिरी सवाल, चैम्बर के मेंबर बढ़ाएंगे क्योंकि बहुत सारे व्यापारी है जो युवा हैं वो चैम्बर में आना चाहते हैं और इससे पहले नहीं आ पाए वो किसी कारणवश, तो वो आप संख्या बढ़ाएंगे? हम डेफिनेट हमारा पिछले विगत कुछ दिनों से एक काम चल रहा है कि हमको यूथों को आगे लाना है ताकि ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कमान आज यूथों के हाथ में आकर और आगे बढ़े। और एक बड़े एडवांस तरीके से आज का यूथ हमारा एडवांस तरीके से आज AI का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, और इस टेक्नोलॉजी का उनका लाभ लेते हुए इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी हम ऊपर एक लेवल पे जाके काम करेंगे और यूथ माइग्रेशन को भी यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इन्वॉल्व करेंगे ताकि हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो लेवल है थोड़ा ऊपर जाए। देखिए, तो अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स युवा होने वाला है और यूथ को यहाँ पर तरजीह दी जाएगी। और खास तौर पर आपको बता दें कि जिस तरह से पारस जैन ने कहा है, जो कि अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, कि अब यूथ को यहाँ पर जो है संस्था दी जाएगी और खासतौर पर यूथ यहाँ पर जो है चैम्बर को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।